क्या वेट लॉस से पीसीओडी में फर्क पड़ता है? क्या ओबेसिटी में हेवी ब्लीडिंग होती है? क्या क्रैश डाइटिंग फर्टिलिटी के लिए हार्मफुल है? क्या डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस से मीनोपॉजल सिम्टम्स कम हो सकते हैं? अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं, पीसीओडी है, मीनोपॉजल प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। आज मेरे साथ डॉक्टर श्वेता चौधरी हैं, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करी और पिछले 10 सालों से वो हेल्प कर रही हैं वुमेन को, एडोलेसेंस हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे मीनोपॉजल हो, चाहे हार्मोनल इश्यूज हो, और हजारों लेडीज को उन्होंने हेल्प किया है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में, मीनोपॉजल इश्यूज में, इनफर्टिलिटी और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में। और मैं डॉक्टर वंदना हूँ। मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन और मेटाबॉलिक हेल्थ पे पिछले 35 सालों से काम कर रही हूँ और आज हम दोनों मिल करके आपको एक साथ बताएंगे एक गायनेकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव और एक लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट का पर्सपेक्टिव। Hello, ma'am. Thank you for inviting. It's my pleasure and honored to be here with you. क्लिनिक में मुझे बार बार एक चीज दिखती है, एक पैटर्न दिखता है, वो ये है कि ओबेसिटी और ओवरवेट और हार्मोन्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और आज इसी पे हम बात करेंगे। मेरा पहला सवाल डॉक्टर श्वेता आपसे है कि ओबेसिटी हार्मोन्स को कैसे डिस्टर्ब करती है? Yes, definitely obesity हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती ही है। मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी के द्वारा ही। ओबेसिटी सिर्फ हम कॉस्मेटिक नहीं बोलेंगे कि कॉस्मेटिक कुछ खराब हो रहा है, इट इज मोर देन दैट। एडिपोज टिश्यू एक अलग से हमारा एक हार्मोनल डिसबैलेंस करने के लिए है, जहाँ पे एरोमेटेज एंजाइम आएगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। अब जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक्स बनने शुरू होंगे, ओवुलेशन में प्रॉब्लम आएंगी, ईस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया होगा, एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम आएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स घट जाएंगे पेशेंट्स के अंदर। एंड सिमिलरली अगर हमने देखा है कि जो भी पेशेंट होते हैं ओबेसिटी के साथ में, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है 50 to 60% में, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट डायरेक्टली पीसीओएस कॉज करता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो ओबेसिटी एज सच हम बोले कि सिर्फ वेट से रिलेटेड है, नहीं, इट इज मच मोर देन दैट। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और जो हम रोजमर्रा की गायनी ओपीडी में डेली फेस कर रहे हैं। मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ओबेसिटी जो है सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, वो एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक स्लो डाउन। और अगर हम टेक अवे देखें इस जवाब से, तो कॉस्मेटिक सिर्फ नहीं है, मेटाबॉलिक है ओवरवेट। सो दूसरा सवाल डॉक्टर श्वेता जो बहुत कॉमन लेडीज पूछती हैं कि ओवरवेट और इरेगुलर पीरियड्स इतने रिलेटेड क्यों हैं? ओबेसिटी एंड पीसीओडी आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या होता है कि पीसीओडी का जो मेन कॉज होता है, हमने नाम तो ऐसे सुन लिया पीसीओडी, ओवेरियन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पर सिर्फ ओवरी से रिलेटेड नहीं है। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसका मेन टारगेट ऑर्गन ओवरी है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट के अंदर जब भी होगा तो इनडायरेक्टली हमारा पेंक्रियास क्या करेगा, ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। वो ज्यादा इंसुलिन जाकर के ओवरीज के थीका सेल पे एक्ट करेगा, ज्यादा एंड्रोजन्स बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से हम जो सब फीचर्स देखते हैं पीसीओडी के, एक्ने, हर्सुटिज्म, एक्सेसिव हेयर गेन, हेयर फॉल्स, अनोवुलेशन, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। सेम ही ऐसे हमारे जो फैट है, फैट भी सेम ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता है जैसे कि साइटोकाइंस हो गए, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हो गए, और इसकी वजह से भी सारा जो डिसबैलेंस है हार्मोनल, वो सब हो जाता है। यूट्रस एंड ओवरीज ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि हम एक अलग से आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, दे आर इफेक्टेड बाय द मेटाबॉलिक हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। इवन अगर 5 to 10% भी वेट लॉस होता है ना, ड्रास्टिकली उसके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं पीरियड्स को लेकर के, उसके हार्मोनल सिम्टम्स को लेकर के। जो भी ओबीस पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं उनको हम सबसे पहले यही बोलते हैं, आप अपना वेट मैनेजमेंट करो, इंप्रूवमेंट तभी मिलेगा। अगर हम डायरेक्टली उनको कोई हार्मोनल पिल्स देने का कोशिश करें या सिर्फ हम बोले कि हाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में कभी हेल्प करता ही नहीं है। सो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जब भी इंसुलिन ज़्यादा होता है तो ओवरीज ओवुलेशन ब्लॉक कर देती हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और जैसे अगर 5 से 10% भी वेट लॉस होता है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं उससे। सो एक चीज़ और बहुत कॉमन हम देखते हैं कि ओबेसिटी में इनफर्टिलिटी, मतलब कि बच्चा ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगी? पहले तो पेशेंट कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं ओबेसिटी के साथ में, क्योंकि एग का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, इम्प्लांटेशन रेट अच्छे नहीं होते हैं, एंड अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाए तो मिसकैरेजेस रेट हम बोले नॉर्मल पॉपुलेशन और ओबीस पेशेंट में कंपेयर करें, इट्स ड्रास्टिकली 20 to 25% का इंक्रीज रहते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम पोस्ट बोले कि इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी चल रही है, डिलीवरी रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक पेशेंट्स डेवलप कर जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंड जब डिलीवरी का समय आए तो सिजेरियन रिस्क बढ़ जाएंगे, बिकॉज बेबी का वेट भी ज्यादा हो जाता है मैक्रोसोमिया की वजह से, तो सारे रिस्क फैक्टर्स आते ही आते हैं। ओबेसिटी में जैसे मैंने बताया कि देर इज एडिपोज टिश्यू जो एक साइलेंटली हार्मोन बनाता रहता है, विच इज एंड्रोजन से कन्वर्ट करके वो ईस्ट्रोजन एक्सेस में बनाएगा। अब जहां पे भी ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, वो हमारे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको बहुत ग्रो कर देगा। अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ग्रो करी जा रही है विदाउट द प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है एंड एंडोमेट्रियल सीए का रिस्क बढ़ जाता है। फाइब्रॉइड इज अगेन अ बिनाइन ट्यूमर बट इट इज वेरी ईस्ट्रोजन सेंसिटिव, तो उसका ग्रोथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारा ईस्ट्रोजन लेवल कैसा है, तो उसका भी ग्रोथ पीसीओडी की वजह से भी बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बढ़ता है, ओबेसिटी के पेशेंट्स में भी बढ़ता है। ओबेसिटी ना, अगर हमारे पास में कोई पेशेंट आए एंड दे आर ऑन द हायर बीएमआई रेंज, वी सजेस्ट कि पहले आप अपना एटलीस्ट 5 to 10 वेट लॉस करो ताकि हमारे सक्सेस रेट बढ़ पाए। किन चीजों के सक्सेस रेट, क्योंकि हमें एग बनाना भी है और एग के लिए हमें हार्मोन्स देने होते हैं, जो भी ओबीस पेशेंट है उनके अंदर हार्मोन्स हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, गोनाडोट्रोपिन्स का डोज बढ़ जाता है। देयर इज व्हेन वी गो फॉर इंडक्शन वगैरह तो एग का क्वालिटी पुअर होता है, कई बार उतने अच्छे एम्ब्रियोज नहीं बन पाते, तो जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव करने के लिए वी सजेस्ट कि अगर वेट लॉस हम बोलें तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं। बट ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है कि हम कितने वेट कर सकते हैं वेट लॉस होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है इनफर्टिलिटी का वो होता है एज एंड ओवेरियन रिजर्व, तो बैलेंस इज द की कि जहाँ पे हमें ये है कि हाँ वी हैव टाइम, तो वी सजेस्ट कि पहले वेट लॉस करें, और जहाँ पे वेट लॉस नहीं हो पा रहा है तो वहां पे बाकी चीजें हेल्प करती हैं। वी वांट बेटर आउटकम्स विद मिनिमम ऑफ हार्मोन्स देन डेफिनेटली वेट लॉस डू प्ले अ मेजर रोल। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो वुमेन हेल्थ को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्टली जैसे हमारी डाइट पूरी डेफिशिएंट होती है प्रोटीन के अंदर, तो प्रोटीन अपना डाइट में बढ़ा के चलना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही करना है, कुछ कोर एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्लीप, कॉर्टिसोल लेवल्स डायरेक्टली हमारे वेट को गवर्न करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को गवर्न करते हैं, तो हमें वो भी चीजें मेंटेन करके रखनी है। एंड लास्टली हमारा जो वेट है, अब वेट हमें कभी कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हमारी एज हो रही है इसलिए हमारा वेट बढ़ गया है, बट वो इनडायरेक्टली बोले कि कहीं ना कहीं हमारा भी फॉल्ट होता है इसीलिए वेट बढ़ रहा होता है। सो इसका मतलब है डॉक्टर श्वेता कि अगर ओबेसिटी है तो एग की जो क्वालिटी ऑफ एग्स है वो भी खराब हो जाती है, इम्प्लांटेशन भी रुक जाती है, तो अगर कोई आईवीएफ के लिए जाना चाहता है तो बिफोर आईवीएफ उसको अपने वेट को सही रखना चाहिए। सो डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ और, बहुत पेशेंट्स बहुत कॉमनली मेरे पास जो क्लिनिक पे आते हैं पूछते हैं कि मेरा वेट, मैं उतना ही खाती हूँ उतनी ही एक्सरसाइज करती हूँ पर जैसे ही मेरा मीनोपॉज आया मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो उसमें क्या रिलेशन है ओबेसिटी, ओवरवेट और मेनोपॉज का? मेनोपॉज में जैसे ईस्ट्रोजन लेवल बोले, यंग एज में तो हमारे पास ईस्ट्रोजन है, तो वो हमें हेल्प कर रहा है हमारे फैट रेगुलेट करने के लिए। जो फैट है यंग एज में हमारा रहता है थाई एरिया पे, हिप्स एरिया पे, और हमारे जो एंड्रोजन लेवल है वो भी कंट्रोल में रहते हैं। बट जब मेनोपॉज आते हैं ना, सडनली हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट बहुत बढ़ गया है, बट वो इनडायरेक्टली इन सब चीजों से एसोसिएटेड होता है। ईस्ट्रोजन कम हुआ तो हमारा जो पेरिफेरल वेट है वो सेंट्रल टाइप पे आ गया, अब हमारा विसरल फैट भी बढ़ने लग गया, हमारा मसल लॉस भी हो रहा है, हमें स्ट्रेस भी है, स्लीप भी कम हो गया, तो चाहे हमारा वेट गेन हमें दिखे नहीं मीटर पे कि बढ़ रहा है, पर फिर भी हम नोटिस करेंगे इंचेस में हमारा गेन हो रहा है, क्योंकि हमारे अब्डोमिनल एरिया पे वो वेट आने लग गया। और वो जो ये विसरल फैट होता है, इट इज अ साइलेंट किलर, हार्मोनल चेंजेस शुरू कर देता है बॉडी के अंदर, जिसमें हम क्रॉनिक बोले इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे बढ़ जाएंगे, एडिपोकाइंस बढ़ जाएंगे, एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीजें फिर शुरू हो जाती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर रिस्क बोले, हाइपरटेंशन। तो मेनोपॉज को मैनेज करना फिर एक तरह से हो जाता है कि आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी कंसिडर्ड, बट वो भी कंट्रोवर्शियल है कि इन पेशेंट्स में हम दे सकते हैं। सो दैट मीन्स
कि आफ्टर मीनोपॉज हार्मोन्स कम हो जाते हैं, मसल कम हो जाता है, बीएमआर स्लो हो जाता है, इसलिए फैट डिपॉजिट बढ़ जाता है, स्पेशली बेली के आसपास। तो 40 के बाद हमको मसल बढ़ाना है और मेटाबॉलिज्म कम करना है। One question I just sent it to many of my patients, so they asked me. So can obesity cause heavy bleeding? Yes, it can definitely cause. Yeah. Can weight loss help in PCOD? Weight loss do help. Even 5 to 10% of weight loss that improves the symptom by 50 to 60%. बिकॉज हम डायरेक्टली वेट लॉस के साथ में अपना बहुत सारे हार्मोनल अपसेट भी ठीक कर रहे हैं. Mm-hmm. So does belly fat increase the risk of CA ovary, CA uterus? Yes, because it is visceral fat which is mostly harming the body. साइलेंट किलर भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6, टीएनएफ अल्फा, एडिपोकाइंस. बहुत सारे मार्कर्स बढ़ा देता है बॉडी के अंदर. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा तो सीए का रिस्क ऑलरेडी बढ़ जाएगा. जब अनअपोज्ड प्रोजेस्टेरोन रहेगा, सीए ओवरी का भी रिस्क बढ़ जाएगा. सो लाइफस्टाइल फाउंडेशन होनी चाहिए. मेडिकेशन, दवाइयाँ सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब तक आप रूट कॉज को सही नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को सही नहीं करेंगे, अपने वेट को सही नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो हमको सिम्टम्स पे फोकस नहीं करना, हमको रूट कॉज जो कारण है उस पे फोकस करना. सो वेट लॉस सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, वेट लॉस हार्मोनल है, मेटाबॉलिक है, और हमको ओबेसिटी को और ओवरवेट को एक कॉस्मेटिक के पेरेंट्स की तरह नहीं लेना चाहिए, एक मेडिकल कंडीशन की तरह, बीमारी की तरह लेके उसको ट्रीट करना चाहिए. सो आज आपने बहुत कुछ जाना, समझा, वुमेन की लाइफ में हर स्टेज के बारे में जाना आपने. अगर आपका कोई इसमें इशू है तो आप कमेंट कीजिए, और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, और डॉक्टर श्वेता भी हेल्प करेंगी आपको रिवर्स करने में आपकी प्रॉब्लम्स. और सेकेंडली, आप इसी तरीके के वीडियोस को और देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आप इस तरीके के अच्छे वीडियोस रेगुलरली देख पाएँ. और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.